बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। वंदे सद्गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। पशुधर्म मंगल कर चंद्र जीवन श्री प्राणनाथ सद्गुरु पर विनय करो प्रणाम। विगत कपाट जिनके नाम श्री राम रतन सतगुरु मेरे पाटो सकल कलेश चरणों में करो वंदना दूध करो परोश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम तेज श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। विश्वनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर जी। आप सबके निधि में विराजमान श्री राज्य महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर जी देखिए, हमारा कल का विषय था कहाँ पर मूल मिलाप। तो मूल मिलाप के अंदर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि जो हमारा मूल मिलाप है कितना बताए थे, इसके 64 मंदिरों की इसकी गणदाई। तो अब ये देख रहे हैं कि 64 थंबों में ये सबसे पहले जो इसके पहल आते हैं, तो पहल भी इसके 64 ही बोलेंगे और थंब भी इसके 64 ही बोलेंगे। अब इन एक मंदिर की दूरी पर फिर हमारे क्या आते हैं 64 मंदिर, जिसमें 4 द्वार और 60 मंदिर आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमारे 64 थंबों की हार है मंदिरों से अंदर की तरफ। फिर उससे आगे चलते हैं, एक मंदिर की दूरी पर हमारा कमर पर ऊंचा चबूतरा है, जो हमारे मूल मिलावे की बैठक है ना। तो ये वर्णन कब हो चुका था। तो अब सर्वप्रथम हम देखते हैं बाहर के जो हमारे मंदिर, इसको थोड़ा मैं जूम करती हूँ। ये जो मंदिर है ना, ये था। तो यहाँ से और यहाँ तक का देखिए, ये जो है इनके, शायद इसमें तो रंग नहीं दिखा रखी, मैं दूसरी फोटो निकाल रही हूँ इसके रंग को। देखिए सुंदर सा, ये सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्या हमारा 5वां चौक है मूल मिला के। तो जो ये थंब है हमारे, सबसे पहले बाहर के थंब आते हैं ये वाले। तो इनका पूर्व दिशा का जो रंग है, ये देखिए दो दो थंब जो है ये दरवाजे के आते हैं, है ना। तो ये दो थंब जो है दरवाजे के हैं, तो ये पूर्व तरफ का दरवाजा है। तो ये कैसे आते हैं, दो हरे रंग के, और इनके बराबर बराबर में कौन से आते हैं, ये नीले। ठीक है, तो ये 4 थंब तो हुए अलग दरवाजे से अलग। ठीक है, अब चलते हैं पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा में देखते हैं यहाँ पर जो बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो 2 थंब हरे थे पूर्व में, यहाँ पर ये नीलवी के हो जाएंगे, ये भी और ये 2 थंब किसके हो गए, नीलवी के। इसके बाद देखते हैं जो यहाँ पर आए थे, जो अंदर हरे आए थे, यहाँ पर ये बाहर हरे आ जाएंगे, यानी नीलवी का दरवाजा हो जाएगा और हरे हमारे बाहर के थंब हो जाएंगे। तो 4 थंब इधर होंगे। ठीक है सुंदर साथी। अब आते हैं हम उत्तर साइड में। तो उत्तर साइड में देखते हैं यहाँ पर हमारे जो 2 थंब हैं, ये 2 थंब किसके हैं, पुखराज के, यानी पीले रंग। और इसके बराबर बराबर में कौन से आते हैं, मांड के, यानी लाल। फिर इससे अपोजिट आ गए,
उत्तर से दक्षिण दिशा में, इनके दोनों का अपोजिट हो जाएगा। जो अंदर पीले हैं तो ये बाहर की साइड में यहाँ पर पीले आ जाएंगे, ये पीले, और अंदर की साइड में यहाँ पर ये जो यहाँ पर लाल थे तो यहाँ अंदर की साइड में लाल और बाहर की तरफ में पीले, यानी इसका अपोजिट होगा। तो ये 4 विशेष शोभा आ रही है हमारे 4 थंब, यानी 4 थंब इधर, 4 थंब इधर, 4 इधर और 4 इधर। तो ये 16 थंब विशेष है, इनसे अलग महाराज जी वर्णन करेंगे। जो तो यहाँ से यहाँ तक जो एक खांचा बनता है तो वो इसमें हमारे 12 थंब आ जाएंगे, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। तो एक खांचा बनता है, एक खांचे में यहाँ से और यहाँ तक के कितने आते हैं हमारे 12 थंब, ठीक है। अब 12 थंबों में ये 4 द्वार छोड़, तो ये 4 द्वार में कह रहे महाराज जी की जो द्वारों के 4 थंब है इनको छोड़ दो, और इनको छोड़ने के बाद में जब यहाँ से गिनना शुरू करते हैं तो यहाँ से 12 थंब आते हैं। देखिए जो महाराज जी कह रहे हैं कि हीरा, ये यहाँ से हीरा, लक्ष्मिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, मोर, कंचन, फिरोजा और कपूर। तो ये 12 नगों के 12 थंब, ठीक है। तो जैसे इस खांचे में हुए फिर ऐसे ही इस खांचे में लेंगे, 4 खांचे बताए थे ना कल, तो 12 तो इस खांचे में हो गए, 12 ही इस खांचे में हो गए। फिर और ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे इस खांचे में देखते हैं, यहाँ पर भी 12 थंब और यहाँ पर भी सीधे। लेकिन अब इसको जो गिनना है तो गिनने के लिए देखना है कि कैसे। मैं इसका कलर वाला निकालती हूँ, एक देखिए देखिए सुंदर जी, इसमें जो मेहराब, इसमें ये वाला, ये डार्क कलर हो गया इसमें। देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये मान लीजिए ये हरा रंग के 2 थंब, ठीक है। तो ये मेहराब एक जैसी आई थी यहाँ पर, हरे के बाद में कौन सा हमारा नीली का थंब, तो जैसा ये नीली का थंब है ऐसा इसके बराबर में ही आएगा। तो जब हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो यहाँ से आएगा हीरा, लहसुनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, ऐसे गिनते चले जाएंगे तो यहाँ के इस द्वार तक ऐसे ही आएंगे। फिर यहाँ से हम गिनेंगे तो फिर यहाँ से पश्चिम दिशा से लेकर फिर इधर को गिनेंगे, यानी इनका एक सिचुएशन ऐसा महाराज जी ने दिखाया कि आमने सामने वो रंगों के थंब पड़ते, ठीक है। जैसे अब यहाँ इसके अंदर वाले से देखते हैं, शायद दूसरा और निकालते हैं। ये वाला खुला हुआ है ना, इसी में से नहीं आ रहा, देखो जैसे दिखाई दे रहा ना ये वाला। तो जो इसके सामने थंब है, मान लीजिए ये 5, ये है हमारा 5 का हरे रंग का है, तो यहाँ से जब हम गिनना शुरू करेंगे इस दरवाजे से तो हम परिक्रमा करते समय इधर को गिनेंगे। जैसे हीरा हो गया है ना, लहसुनिया हो गया, इस तरह से। फिर हम यहाँ से जब इस द्वार पर आ जाएंगे तो यहाँ से गिनना नहीं शुरू करेंगे हम, हीरे का यहाँ से शुरू होगा, यानी यहाँ से और यहाँ तक का हीरा, लहसुनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, जैसे इधर से गिनते चलेंगे। इसी तरह से फिर हम चलते हैं, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो हीरे का सामने यहाँ से शुरू होगा, हीरा, लहसुनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूर, यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो यहाँ से हीरे का ऐसे शुरू होगा। यानी महाराज जी ने जो इसको आसानी से समझ सकते हैं, तो पहले हम यहाँ से गिनना इधर को शुरू करेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ पर रुके। फिर हम यहाँ से अगर उनकी संख्या देखते हैं, क्रम देखते हैं, तो फिर हमें यहाँ से गिनना शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से हीरा। तो यानी अगर ये हीरे का है तो इसके सामने पूरा ये हीरे का चला जाएगा चारों खांचों में। देखो मंदिर भी ऐसा हीरे का आएगा, थंब भी ऐसा हीरे का आएगा, फिर अंदर वाली हार है वो भी थंबों की ऐसी ही आएगी, और फिर जो चबूतरे पे वो भी ऐसी ही हार आएगी।
फिर जब हम इसके सामने देखेंगे, मान लीजिए ये वाला हीरे का, तो इसके सामने यहाँ पर पूर्व पश्चिम में हीरे का ही पड़ेगा ऐसे। तो एक रंग के चार चार थंब हुए, क्योंकि चार खांचे हैं, तो चार खांचे में जैसे एक हीरे का ये हुआ, तो इस खांचे में भी यहाँ हीरे का आएगा, इस खांचे में भी यहाँ हीरे का आएगा, और इसमें भी यहाँ हीरे का आएगा। यानी आमने सामने जो इनके वो पड़ेगा प्रकाश, तो एक चारों खांचों में एक रंग के चार थंब। इस तरह से हम देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से थंब हमारे इनकी शोभा आई है बाहर के थंबों की। फिर अब हम उसी पर चलते हैं जो हमारी आई थी मेहराब। एक और देख लेते हैं, ये थंब फिर उसे मिला देंगे, नहीं आए तो अंदर वाले चबूतरे पर भी इसका वर्णन चलेगा। देखिए सुंदर शांति है तो वैसे बीच वाला ही है, लेकिन फिर हम इसकी आसानी से समझ सकते हैं, जैसे अंदर के थंब है वैसे ही बाहर के थंब है, बिल्कुल आमने सामने। तो अब इस वाले में देखते हैं कि जो अंदर का चबूतरा है तो कितना है, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है, 3 पैर। और जहां पर 3 मंदिर की जगह बची है, तो यहाँ पर सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। तो हम सामने अभी थंबों को समझ रहे हैं, मूल मिलावे को बाद में, नहीं पहले थंबों को समझ रहे। तो देखिए पूर्व दिशा में जैसे 5 के है ना 2 थंब, ऐसे ही बाहर तक हर लाइन में चले गए, ऐसे ही मंदिर आ गए। 5 के बाद में फिर ये नील में आ गया, फिर यहाँ से और यहाँ तक, यानी ये एक खांचा होगा यहाँ तक। तो यहाँ तक गिनते हैं तो हमारे 12 थंब आते हैं। फिर हम पश्चिम साइड में देखते हैं, तो पश्चिम साइड में उसके अपोजिट हो जाएंगे। बीच में देखिए 2 थंब कैसे हैं, ये नील के हैं, और इसके दाएं बाएं ये 5 कर देंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, इसको और जूम करूँ तो मैं इसको बढ़ा दूँ, देखो सुंदर सा है ना। तो ये 5 के हो गए, फिर इसके बराबर बराबर नीले के हो गए, ऐसे पश्चिम दिशा चलते हैं। फिर हम ऐसे ही इस उत्तर साइड में देखेंगे, तो उत्तर साइड में कैसे आएंगे हमारे ये, यहाँ पर उत्तर साइड में हम देखते हैं, ये यहाँ पर हमारा कैसा आएगा, पुखराज का आएगा, और फिर उसके आसपास मानिक का यानी लाल रंग का आ जाएगा। फिर इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर बीच में कैसा आ जाएगा, हमारा मानिक का आ जाएगा, और दाएं बाएं हमारे ये पुखराज का आ जाएगा, पीले रंग का। तो इस तरह से जब हम यहाँ से गिनते हैं, तो एक थंब हीरे का यहाँ पर है, तो इसके सामने पश्चिम में भी हीरे का है। तो यहाँ से और यहाँ तक गिनते गिनते यहाँ तक हमारे 12 नगों के थंब हो जाएंगे। फिर हम यहाँ से उल्टा आगे गिनना चलेंगे, तो यहाँ से उल्टा हो जाएगा, कपूरिया लहसुनिया नीलवी, इस तरह से अपोजिट होकर यहाँ पर हीरे का। फिर इसी तरह से हम इधर से गिनते चलेंगे, तो ऐसे जाएंगे, फिर उधर से आएंगे तो फिर उधर से ऐसे आएंगे, यानी एक इधर से ऐसे, और फिर पश्चिम से चलते हैं तो ऐसे। जब गिनते हैं तो इनका क्रम समझ में आ जाता है। फिर इनके ऊपर चंद्रमा है, चंद्र पर सुंदर कांगड़ी चित्रकारी सब ये है, ये अंदर का है सुंदर से। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बाहर के चबूतरों को देखते हैं जहाँ हमारा वर्णन चल रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए सुंदर शांत से, ये क्या है, थंब और दरवाजे। तो जो हमारी 24 मेहराबों का वर्णन आया था, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर जब हमने ये मंदिर ये थंब क्रॉस किए, तो ये वाले थंब और ये मंदिर, तो ये कल वर्णन आया था, 24 मेहराबों का वर्णन आया था कि जो हर हवेली है, तो उन दरवाजों के सामने एक मंदिर की दूरी पर ही हमारे ये चबूतरे आते। ये कमर भर क्या है, हमारे ऊंचा चबूतरा है। ये तो मेन दरवाजा हो गया, इसके दाएं बाएं एक चबूतरा ये हो गया, और एक चबूतरा ये हो गया। ये कितना है, 3-3 पैड़ी ऊंचा। तो अब ये देखिए इनके ऊपर कैसे मेहराब आएगी, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है। ये जो मंदिर, ये तो हमारा मेन गेट है, अंदर जब हम प्रवेश करें, ये तो हमारे थंबों के हार, और थंबों के हार के ऊपर ही हमारे 44-44 के थंब के 44-44 के ऊपर उसके मेहराबे आ गई, और फिर 3-3 माणिक्य के फूल आ गए। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा एक तो होगा मेन गेट, अभी जो बताए ना 2 थंब ये हरे हैं 5 के, तो
इसके सामने आमने सामने यहाँ पर एक एक मंदिर की जगह को लेकर क्या है हमारे चबूतरा है, इसी तरह से इधर और इसी तरह से इधर। तो इन पे क्या आएंगी हमारी मेहराबें। कौन सी मेहराबें आएंगी? ये जो 24 मेहराबों का वर्णन आया था, क्योंकि गली भी तो है ना इधर, तो अगर दोनों मंदिरों के लगाएंगे, दोनों हवेलियों के, तो 24 आएंगे। लेकिन अगर हम इसकी गिनते हैं तो ये हमारी इधर आ जाएगी, यानी एक मेहराब, यानी एक चबूतरे पर 4 और एक इसमें 8 और एक यहाँ पर 9 और एक यहाँ पर 10। तो ये हमें यहाँ पर 10 दिखाई दे रही। लेकिन अगर गली में भी एंट्री करेंगे, उसको भी गिनेंगे, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी? पूरी दोनों हवेलियों को मिलाकर 24। ठीक है, तो जैसा वर्णन यहाँ पर है वैसा ही वर्णन चारों द्वारों का है। तो अब हम सबसे पहले इस द्वार की शोभा, ठीक है, ये मंदिर, ये थंबों के आर तो हमने समझे। अब हम इन चबूतरों की, ये वाले चबूतरे और जो मुख्य दरवाजा, इनकी शोभा को देखते हैं। ठीक है, और ये जो मंदिर है, इन मंदिरों के जो दरवाजे हैं इनकी शोभा को देखते हैं। फिर उसके अंदर हम प्रवेश करें। तो अब सबसे पहले देखते हैं हम कौन सी आती है हमारी चबूतरों को। तो ये 12 के 12 थंब उठेंगे ही, लेकिन इसके अंदर जो हम देख रहे हैं कि हमारे दरवाजा कैसा है, तभी तो अंदर प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा ये बड़ा दरवाजा, देखिए सुंदर सा, ये क्या है? चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे। तो अब हम देख रहे हैं ये वाला दरवाजा, इसको छोटा सा थोड़ा छोटा कर, तो जैसा हमारा ये मेन गेट का था बिल्कुल ऐसा ही। क्यों? क्योंकि ये हमारा कितनी जगह लेगा? जो दरवाजा है पूरा एक मंदिर का। ठीक है, जब एक मंदिर की जगह लेगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा ये वाला दरवाजा है, ये कितने का था? जैसा हमारा मेन गेट था, ये हमारा 44 का आ जाता है। ठीक है, 44 का इधर और 44 का इधर। लेकिन जो वर्णन आता है, तो वर्णन हमारे में एक एक हाथ ये कम हो जाएगा। जैसे ये है ना हमारी बॉर्डर, है ना, इसको फ्रेम बोलते हैं। ये वाला हो गया, एक हाथ का इसमें इधर का ले लिया, एक हाथ का, यानी ये मान लीजिए कि 44 हाथ में तो ये हो गया ये। ठीक है, और इसमें से एक माइनस कर दो तो 43 का एक पल्ला बनता है। फिर इसी तरह 44 है हमारा, 44 में से एक कम कर दो तो हमारा 43 आ। तो इसी तरह से, हाँ 43 का। इसी तरह से अब हम इसको देखते हैं जो मंदिर है हमारा, तो 43 का ही तो ऊंचा चौड़ा हो गया ये, और 43 का ही ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि ये आगे आगे जाएगी ना। अब 44 की तो मेहराब आ गई, ये 44 का तो थंब हो गया, 44 के ऊपर मेहराब आ गई। तो इस 44 में भी तो एक हाथ तो नीचे कम हो गया, हाँ जी, और एक हाथ इधर कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, यानी 44 का ऊंचा है, तो एक तो इसमें से कम कर दो, एक इसमें से कम कर दो, आधा आधा चला जाएगा, है ना। तो 43 का ये 43 का इधर से हो जाएगा, 43 का ये इधर से हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है सुंदर साथ जी। अब हमारे जो बचता है ये 43 और 43, यानी 44 ही पूरे ले लो, 88। अब हमारी बचती है बराबर में 12 हाथ की जगह, तो 6 हाथ तो इधर ले लो और 6 हाथ इधर ले लो। तो हमारे 12 हाथ की जगह तो 100 हाथ का करना ना, तो 6 हाथ के इधर चित्रकारी आ जाएगी, 6 हाथ की इधर चित्रकारी आ जाएगी, और मध्य में ये हमारा 88 हाथ में पूरा क्या आ जाएगा? हमारा दरवाजा आ जाएगा। अब जो 44 में तो ये थंब होगी, 44 में ये मेहरा होगी। फिर इसके ऊपर भी हमारी जगह बचती है, कितनी बचती है? ये 12 हाथ की, 12 हाथ में भी सुंदर चित्रकारी आ जाएगी। अब यहाँ पर सुंदर वर्णन आता है, बहुत बारीकी से देखना, क्योंकि ये सुंदर, ये तो एक मेन गेट का एग्जाम्पल है हम, है ना। यहाँ पर जहाँ पर हमारा 44 हाथ का ये थंब एंड होता है और 44 हाथ के मेहराब शुरू होती है, तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर घोड़ों के मुख बने जो हिनहिनाते हैं, कहीं घोड़ों के, कहीं हाथियों के, है ना, एक स्वागत के लिए। तो यहाँ पर सुंदर सुंदर शोभा चित्रकारी यहाँ पर बनी हुई दोनों तरफ साइड। तो ये हमारा क्या हो गया? मेन गेट। और इसके ऊपर फिर ये माणिक्य के 3 फूलों का तो वर्णन हर जगह है। और इसके ये जो दरवाजा है कैसा है? ये दर्पण रंग का है, इस पे सांकल है, कुंडी है, ये सब शोभा।
अनंत तरह की चित्रकारियां, क्योंकि वहां तो चेतन है, जैसा रूह चाहती है वैसी सामग्री वहां पर हो जाती है, वैसी शोभा बन जाती है। तो ये जो क्या है, ये जब खुलता है तो हमारे लिए गली का काम करता है, हम अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसा ये है, फिर हम एक मंदिर अंदर प्रवेश करें, मान लीजिए ये हमारे मंदिरों के बराबर में दीवार आ गई, उसमें हमारा दरवाजा है, हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो जब प्रवेश कर रहे हैं तो अंदर की तरफ पहुंचेंगे, जैसे मेन गेट में था, ऐसे ही फिर अंदर की, क्योंकि मंदिर की दो दीवारें होती है ना, एक तो दीवार हमारी तरफ की है, दूसरी दीवार दूसरी साइड की, तो हूबहू ऐसा ही दरवाजा अंदर की साइड में है, हाँ जी, इतना ही लंबा इतना ही चौड़ा, ठीक है। तो वो भी ऐसे ही खुलता है। फिर अंदर की जब ये दरवाजा खुला, हम इसके अंदर प्रवेश करें तो क्या देखेंगे, दाएं और बाएं कैसे मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर आएंगे। कौन से दरवाजे आएंगे, छोटे दरवाजे आएंगे, जो हमारे 60 मंदिरों के पाखे के मंदिर, और उन मंदिरों के दरवाजे हैं। तो वे दरवाजे कितने हैं, ये तो बड़ा हुआ। अब हम देखते हैं, पहले उस मंदिर के दरवाजे को समझते हैं, तो तब समझ में आए। देखिए, मान लीजिए ये वाला है, जैसे ये भी हमारा एक मंदिर की दीवार है। तो ये जो मंदिर की दीवार है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी है, ये 100 हाथ की है, हो गई 100 हाथ की। तो जैसा हमारे रंग महल के जो बाहरी 6000 मंदिर थे, उन मंदिरों की बाहर की बनावट में तो एक बड़ी मेहराब थी, उसके नीचे कितनी थी, 3 मेहराबें, और 3 मेहराबों के नीचे 9 मेहराबें थी। वो शोभा कैसी थी, रंग महल के मंदिरों की बाहर की शोभा, जो परिक्रमा रोज कराती है। लेकिन अंदर में ध्यान लेकर जाइए, जो अंदर वाले दरवाजे थे, तो उनकी संरचना, उनकी शोभा कैसी थी, और जो पाखे के थे उनकी कैसी थी, तो उनकी हूबहू ऐसी थी कि एक बड़ी मेहराब है, मान लीजिए ये 44 हाथ की यहाँ तक मेहराब, सीधा थम उठा, थम उठने के बाद में फिर 44 के ऊपर ये मेहराब आ गई, फिर ये तो बड़ी मेहराब 88 हाथ की, 12 हाथ की जगह बची, उसमें सारी में चित्रकारी आ जाएगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं उसके नीचे, ये नीचे कितनी आती है हमारी, ये 3 मेहराबें। अब ये 3 मेहराबें कितनी है हमारी, 33 हाथ की, यहाँ से और यहाँ तक 33 हाथ की। तो 30 हाथ में तो ये अब द्वार आ जाएगा, और 3 हाथ में उसमें मेहराब आ जाएगी, इस तरह से। तो ये जो है 3 डिवाइड हिस्से हो गए, यानी 33 तो यहाँ तक हो गया, 33 का ही हमारा द्वार हो गया अंदर प्रवेश करने के लिए, और 33 का फिर ये दूसरा, तो 3 हिस्से बट गए। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई हमारी, 100 हाथ, यानी एक मंदिर की जगह। अब इस एक मंदिर की जगह में देखते हैं, हमारे ये जो द्वार है, ये द्वार कितना है हमारा, 30 मंदिर, क्यों, क्योंकि 3 की इसके ऊपर मेहराब आ जाएगी। तो यहाँ तक का दरवाजा देखते हैं हम, तो हमारा कितना है, ये 30 मंदिर। तो ये यहाँ की बनावट है। तो अब इस दरवाजे से, जब बड़े दरवाजे से नहीं लेके चलिए, जो पीछे का वर्णन किया, बड़े दरवाजे के जब हम दाएं बाएं देखते हैं, तो हमें ऐसे छोटे छोटे दरवाजे दिखाई दे, ये 4 तो बड़े दरवाजे हैं, और जो उनकी बराबर में 60 मंदिर हैं, उन हर एक मंदिर में 4 दरवाजे हैं चारों दिशाओं में। तो जब चारों दिशाओं में है, तो ये ऐसे दरवाजे हैं, यानी छोटे। इन चार बड़े दरवाजों से अगर इसकी कंपेयर करें, तो ये छोटे दरवाजे हैं। क्यों, क्योंकि वो तो 88 हाथ का लंबा और 88 हाथ का चौड़ा है, और ये हमारा 30 मंदिर का तो ऊंचा, और हमारा ये 33 मंदिर में से पूछे तो 30 मंदिर में ही आएगा, क्योंकि इसमें चित्रकारी वगैरह आ जाएगी, ये जगह ले ली है ना। तो ये छोटे हो गए। तो अब ध्यान दिए कि जब हम अंदर मंदिर में इसमें प्रवेश करें, ये जब ये हमारा दरवाजा खुलेगा, तो हमने ये पन्ना खोला, तो खोलने के बाद में फिर सामने भी ऐसा ही दरवाजा है। फिर हम उसके अंदर प्रवेश करके दाएं बाएं देखते हैं, तो दाएं बाएं हमें ऐसी शोभा दिखाई दी, ऐसी शोभा। तो इसमें दरवाजे के अंदर ही हमें क्या दिखाई दे रही है, 4 दरवाजे। यानी जब हम इस मेन गेट के अंदर पहुंचे और वहां हम खड़े होकर देखे, तो एक दरवाजा तो हमारा बड़ा खुल गया, फिर एक हमारे सामने है, फिर हम दाएं बाएं देखते हैं, तो दाएं बाएं हमारी ये ऐसी शोभा दिखाई। तो कहने के लिए द्वार है, लेकिन ये मंदिर का ही काम कर रहे हैं, इसीलिए 64 मंदिर की काउंटिंग में। ठीक है, अब इनके ऊपर देखते हैं जो वर्णन आता है कांगड़ी चित्र का।
इसी के जी। ऊपर देखते हैं, देखिए लिखा है डोरी और कांगड़ी, जो महाराज जी कह रहे हैं कि चढ़ती डोरी आती है ना। ये सुंदर जो चित्रकारी, ये देखिए दो डोरी है, ये वाली डोरी का मतलब डोरियां, है ना, डोरिया। सुंदर संरचना है, ये वाली डोरियां आई है इस तरह से, है ना। और आने के बाद में इसके साथ में सुंदर हरे रंग की दिखाई दे रही ना कांगड़ी, जी जी जी। ये सुंदर कांगड़ी। तो रंग तो महाराज जी ने एक सीमा में बांधने के लिए दिया, लेकिन जैसा रूह चाहती है वैसा ही वहां पर वो रंग मौजूद है। जी जी जी। तो अब इसकी शोभा को देखते हैं कि ये जो डोरी है किस तरह से जाती है, सुंदर शोभा। ये देखिए पूरे मंदिर में जो महाराज जी वर्णन करते हैं बड़ी व्रत में, कि जो किनार द्वार द्वार ने, जो महाराज जी कह रहे हैं कि किनारे दीवारे द्वार ने लाल डोरी दोए दोए, ये लाल डोरी, ये आ गई ना, दोए दोए यानी दो यहाँ से यहाँ तक घटती घटती पूरी, फिर दरवाजे के चारों तरफ को ऐसे बढ़ती 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 बढ़ती, फिर इस तरह से जैसे जैसे दीवार जा रही है ऐसे ऐसे ये बढ़ती चलती है। तो क्या करें महाराज जी, मंदिरों की हद लग शोभा लेख अतिशय, मंदिरों की हद यानी जहां से जहां तक ये मंदिर पूरा आया है उसकी हद तक लगता है। डोरी लगती कांगरी, अब डोरी से लगती हुई क्या है, ये सुंदर कांगरी आ रही है, ये वाली हरे रंग की जो कांगरी है। सब ठोरों गिरिद्वाए यानी जितने भी ये ठोर हैं इन सबके गिरिद्वाए चारों तरफ को घेर कर ये सुंदर कांगरी की शोभा आ रही है। चित्रामनता के बीच में जो देखूं तो अति शोभा। अब इनके बीच में जो चित्रामन है यानी और भी चित्र है, जैसे सांकल का चित्र बना हुआ है, ऊपर ये चित्रकारी बनी है, तो ऐसी बहुत सारी चित्रकारी बनी है। तो रूह जितना भी देखती है इतनी ही शोभा बढ़ती चली जाती है। जी अब जी। ये देखिए सुंदर कांगड़ी, इसी तरह से बाहर के मंदिरों में भी हमारी आई है, ये सुंदर कांगड़ी तो हर जगह आई है। ये हर देखिए जगह। क्यों, क्योंकि ये सुंदरता बढ़ाती है हाँ जी। मंदिरों की, दरवाजों की, हर एक की सुंदरता बढ़ाती है। ये देखिए मान लीजिए यहाँ से ये हमारा एक मंदिर है, कह रहे ना मंदिर मंदिर जी। की हद लो, जैसे ये मंदिर हाँ शुरू जी। हुआ यहाँ से, तो यहाँ से डोरी कांगड़ी सीधी होती हुई फिर यहाँ ये दरवाजे पर आई, दरवाजे पे आती आती सीधी दरवाजे के चारों तरफ को सुंदर कांगड़ी झिलमिलाती हुई, इनके अंदर अनंत रंगों के, और फिर यहाँ से फिर चकोर खाते, तो देखो दो मंदिर की बराबर में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यहाँ से डबल हो गई, फिर ये दूरी पीछे चकोर काटते काटते फिर यहाँ से दरवाजे में, तो इस तरह से सुंदर कहानी पूरे 64 खंडों में चली जाएगी, 64 मंदिरों में। तो इन मंदिरों की थोड़ी सी कैसी सुंदरता आ जाएगी, थोड़ा सा तिरछापन, ये देखिए जो चकोर मंदिर थे, चकोर हवेली आती है उसमें तो चकोर कमरे आते हैं, लेकिन ये हमारी जी। गोल हवेली है, तो जब गोल हवेली में आएंगे 100 हाथ के हैं तो थोड़ा सा ऐसे झुकाव आ जाएगा, तो कितने सुंदर मंदिर है। हाँ जी, विचार करके हाँ देखिए कि एक ये हमारे जो गोल हवेलियां हैं इनके मंदिरों की एक सुंदर शोभा कितनी विचित्र लगे। जी। जो चकोर है वो तो है ही सुंदर, लेकिन इनमें और जी नया डिजाइन आ गया कि जो हवेली तो गोल है लेकिन इसके साथ साथ में हमारे मंदिरों में भी एक गोलाई आ गई, एक नई शेप आ गई, तो कितनी सुंदर शोभा लगेगी इन गोल हवेलियों। तो ये महाराज जी कह रहे हैं कि इस तरह से क्या है यहाँ पर, ये डोरी और कांगड़ी की शोभा पूरे मंदिर मंदिर में लगती, ऐसे बढ़ती बढ़ती चलेगी, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम दरवाजों पर फूल वगैरह लगा लेते हैं, तो ये तो देखिए जी जी। चेतन है तो कितनी सुंदर शोभा बनेगी। फिर इसी तरह से ये जो छोटी मेहराब हैं इनके ऊपर भी 3-3 माणिक्य के फूल हैं, फिर इससे ऊपर बड़ी मेहराब है, बड़ी मेहराब के ऊपर भी 3 माणिक्य के फूल हैं, और फिर ये 12 हाथ में हमारी सुंदर क्या है, ये कांगड़ी की शोभा, जिसमें हमारी कांगड़ी ये सब मीट को लो सुंदर साज्य अपनी तरफ से। सुंदर साज्य म्यूट को लो अपनी तरफ से, मेरे सबको करना पड़ेगा फिर। अब देखिए इस मंदिर की शोभा दिखा रहे महाराज जी। देखिए ये सुंदर शोभा, इसके बारे में मैं महाराज जी के सुन से पढ़ रही हूँ कि ये देखिए कितनी शोभा वर्णन की गई। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ये जो मंदिर है हमारे, इन मंदिरों में कितनी शोभा है, क्या कह रही हैं, अंदर के वस्ताधर, ये मंदिर के अंदर क्या क्या चीजें,
अंदर कई वस्ता धरी सेज्या चौकी संदूक। यहाँ पर चौकी भी है, सेज्जा भी है, संदूक भी है। यहाँ पर ये क्या है, सेज जो महाराज जी का वर्णन किया ना रंग परवाली में भी, उसमें भी कि 4 पाई है, फिर उसके ऊपर 4 डांडे हैं, फिर उसके ऊपर छत है, चंद्रमा है सुंदर। तो क्या कह रहे हैं, सेज्या। इन मंदिरों के वर्णन करें कि इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अंदर कई वस्ता धरी सेज्या चौकी संदूक, जो जित शोभा लेत है तित देखे तिन सब। ये जिस चीज की जहां पर रूह को इच्छा होती है वो चीज वहां पर मौजूद ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि है वहां पर पूर्णात पूर्ण, बस जैसी इच्छा करी वैसे आ गई। ठीक है, यहाँ पर इनमें छींके हैं, इनमें मटकियां हैं, माखन है बैठने के लिए, फिर ये वस्त्र आभूषणों के लिए अलमारियां हैं, है ना। कई प्याले शीशे डब्बे, कई अंदर ग्रद देखत, कई तब के छोटी बड़िया, कई सीखियां लटकत। अंदर की वस्ता क्यों कहूँ और क्यों कहूँ चित्रामन, जो मंदिरों अंदर देखे तो दिल हुए रोशन। जब अंदर की चीजों को रूह देखती है तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि दिल रोशन हो जाता है, क्योंकि रूह की जैसी इच्छा होती है वो चीज वहां पर मौजूद होती है। अलमारियां हैं, अलमारियों में वस्त्र और आभूषण है, तो ये सब क्या है, जैसी भी रूह की इच्छा होती है वैसी वहां पर वो सारी सामग्री मौजूद हो जाती है। तो ऐसी सुंदर शोभा हर एक मंदिर की, और नीचे गिलन बिछी हुई है, फिर यहाँ पर हमारे श्रृंगार का सामान है, बैठने का सामान है, यानी जो भी रूह चाहती है वही शोभा वहां पर मौजूद हो जाती है। तो ये इस मंदिरों की सुंदर शोभा महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि रूह को बैठने के लिए चौकी चाहिए तो चौकी पीढ़ा तैयार है ना, झूला झूलने के लिए चाहिए तो झूला तैयार है, जैसे भी सामान रखने के लिए अलमारी चाहिए तो अलमारी तैयार है। जैसा भी रूह की इच्छा होती है वो सारी सामग्री वहां पर मौजूद हो जाती है। तो ये वर्णन किया महाराज जी ने किसका, हमारे मंदिर के अंदर। तो जैसी शोभा एक मंदिर की वैसी शोभा हर एक मंदिर की। जैसी मंदिर की एक तरफ की दीवार है वैसी ही शोभा मंदिर के चारों तरफ की शोभा है, चाहे वो अंदर की साइड में हो चाहे वो बाहर की साइड में। यहाँ की भांति नहीं है कि मंदिर का जो डेकोरेशन है वो बाहर से तो कर लिया और अंदर से प्लेन छोड़ते हैं। देखा होगा हमने जो गेट लगाते हैं कि भाई चित्रकारी बाहर से बना दी और अंदर से प्लेन, लेकिन वहां ऐसा नहीं, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर, क्योंकि वहां पर द्वैत नहीं। तो जैसी डोरी बेली कांगड़ी मेहराबी ये सब शोभा है, तो वैसी की वैसी शोभा अंदर की दीवारों पर भी मौजूद है। अब देखते हैं सुंदर साथ जी हमारे आते हैं, यहाँ से हम देखते हैं हमारी ये 24 मेहराब। 24 मेहराब तो बाद में लेंगे, अब हमारे क्या हो गए, हमारे मंदिरों के हार हो गए। इसके आगे फिर हम एक मंदिर की दूरी पर चलते हैं, तो क्या आते हैं हमारे, जैसे देखिए मान लीजिए ये हमारी हवेली है, हमने ये थंब किए, अंदर मंदिरों की हार हो गई, फिर इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं तो फिर एक मंदिर की एक थंबों की हार फिर शोभायमान, फिर हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा शुरू हो जाता है। अब देखते हैं सुंदर शादी से आगे हमारा ये बना, यहाँ ये दिखा सुंदर शादी, देखिए ये तो हमारे बाहर के थंबों की हार हो गई जिन पर सुंदर सुंदर मेहराब। तो ये एक मंदिर की दूरी आ गई यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, ये हमारे चबूतरे। अब हम इन चबूतरों से आगे बढ़े तो ये हमारा मेन गेट होगा जो इसकी सुंदरता हमने अभी देखी। फिर ये हमारे 60 मंदिर हो गए, फिर थे 60 मंदिर। तो इन एक मंदिर में ये देखिए 1 2 3 4 4 द्वार हो गए। तो गिनती में तो 4 है लेकिन देखने में 3 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि जो ये पाखे की दीवार है इसका जो ये मंदिर है ये इसमें भी अटैच होता है और इसमें भी अटैच होगा। इसी तरह से अब इधर का दरवाजा देखते हैं तो ये इधर भी अटैच होगा इधर भी अटैच होगा। तो आधा इसमें से लो आधा इसमें से लो, तो आधा आधा कितना हुआ, एक, फिर एक ये पूर्व का और एक हमारा पश्चिम का, तो कितने हुए 3, यानी गिनती के 4 और देखने में हमारे 3। तो इस तरह से हर एक मंदिर का जब हम इनकी अगर संख्या निकालें कि भाई सारे कितने द्वार हैं, तो ये सबको हम 64 से इनको
गुना कर देंगे तो वो संख्या हमारी निकल कर आ जाएगी। लेकिन हमें गिनती नहीं करनी, हमें इनमें क्या करना है, आनंद लेना है। बस थोड़ी गिनती किसके लिए, ताकि हमारे अंदर ये नक्शा फीड हो जाए और हम इसके अंदर के बाकी नियम को समझ सकें। ठीक है, तो ये हमारे थंब हुए, थंबों से आगे हमारे ये मंदिरों की हार हुई। तो इनकी सुंदरता हमने देखी। तो जैसा अब ये मेहराबों का देखते हैं, देखिए सुंदरता, ये हमारा थंब कैसा था, हरा, ये कैसा है, हरा। तो इनके ऊपर मेहराब कैसे आएगी, पूरी एक हाथ की चोरी कितनी आएगी हमारी, हरे रंग की। लेकिन हम इन मेहराबों को देखते हैं तो इन मेहराबों में कैसे आएंगे हमारे, दो दो आधी, क्योंकि ये थंब कैसा हो गया, ये हरा हो गया और ये नीला हो गया। तो ये मेहराब कैसे आएगी, आधी हरी और आधी नीली। फिर इसी तरह से हमारा हीरे का आता है, तो ये आधा आधा जो मेहराब है वो तो नीली आ जाएगी और आधी हरी आ जाएगी। यानी जहां पर दो रंगों के थंब है, उनका जब मिलान है, उनकी जो मेहराबें हैं, तो वहां पर दो रंगों की मेहराब है। जो हमारे 4 गेट हैं, उन 4 गेटों पर हमारी एक रंग की ही मेहराब सुशोभित है। फिर इससे अंदर चलते हैं तो हमारे फिर भी इसी तरह से मेन गेट है, ये एक ही रंग का आएगा। कैसा रंग का आएगा, ये हरे रंग का। जो अभी पीछे लाल रंग का दिखाया ना, तो ये कैसा आएगा, ये हरे रंग। ठीक है, फिर अंदर चलेंगे वो भी हरे रंग का। फिर यहाँ हम देखेंगे तो ये मंदिर जो है, तो ये आधा तो यहाँ देखिए, आधा तो हरा हो गया और आधा हमारा नीला हो गया। तो ये कितनी सुंदर लुक आएगी, मंदिर की ही शोभा देखिए कि एक मंदिर की पे दो रंगों की झांक पड़ेगी हमारी, क्योंकि थंबों पाखे की साइड में आए ना रंग, तो पाखे की दीवार तो दो रंग की हुई। तो ये जो पाखे का दरवाजा है, तो ये दो रंग की झांक दी हुई है, तो उसकी झांक पढ़ते पढ़ते किस पाएगी, इन मंदिरों पर। तो आधा मंदिर हमारा इस रंग का दिखाई देगा, तो आधा मंदिर हमारे दूसरे रंग का। तो ये चित्रनी से देखें तो कितनी सुंदर शोभा, और उस दो रंगों में भी सब रंग। फिर इससे अंदर हमारी आती है फिर हमारी थंबों की हार, जिसमें फिर ऐसे ही हमारे 64 फिरते थंब हैं, ऐसे ही मेहराबे हैं, ऐसे ही सुंदर चित्रकारी है। 44 हाथ में ऊपर उठे, 44 हाथ की इसकी मेहराब है और 12 हाथ में सुंदर चित्रकारी। जैसी शोभा इनकी पता इन थंबों की हूबहू ऐसी शोभा, बस यहाँ पर चबूतरे आए, यहाँ पर चबूतरे नहीं। फिर इससे आगे एक मंदिर की दूरी पर चलते हैं तो हमारा कमर भर ऊंचा ये हमारा मूल मिलावे का चबूतरा सुशोभित हुआ। इस चबूतरे की सुंदर शोभा का वर्णन कर लेंगे। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, सुकन्या धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, प्रणाम जी, सबको प्रणाम। जय प्रणाम।